बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मुरब्बा बना रहे हैं केरी का। और आपको पता है सीज़न भी है, और आपको पता है कि जब सीज़न होता है तो ऐसी चीज़ें खाने को दिल चाहता है। बहुत झटपट तैयार होने वाली एक रेसिपी है, तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें केरी मैंने काट के रखी हुई है इस तरह, और बिल्कुल आम की तरह नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, एक केरी मैंने काटी थी और ये देखें अंदर से येलो येलो निकली है। ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल कच्ची कच्ची केरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम थोड़ा पका हुआ ले लेंगे ना जैसे आम की तरह, तो वो घुल जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा जैसे आम का मुरब्बा बनता है। अच्छा, छिलका मैंने उतार लिया है। इसको हमने किस तरह काटना है, ये देखें अंदर से देखें सफ़ेद सफ़ेद ही निकले, इस तरह हमने कर लेना है। ये जो है ना इसको दरमियान बस। तो ये काट के मैं आपको बताती हूँ कि इसका वज़न कितना है। ये देखें, इसको मैंने मेजरिंग की है और ये आधा किलो है। आधा किलो के हिसाब से हमने चीनी आधा किलो लेनी है, और एक अदद लीमू है, 4 से 5 हमने सब्ज़ी इलायची लेनी है। इसको मैंने हल्का हल्का सा कूट लिया। तो फिर शुरू करते हैं। एक पतीली में पानी डाल दें, और पतीली जो है स्टेनलेस स्टील की लेनी है, ना कि आपने एल्युमिनियम की लेनी है और ना लोहे की। पानी जितना भी हमने फेंकना ही है। हाँ, अच्छा, अभी मैंने इसको काउंट नहीं किया कि हमने कितनी देर पकाना है, क्योंकि जब उबाल आ जाएगा ना उसके बाद जो है वो 3 से 4 मिनट हमने पकाना है। और हम इसको चेक कर लेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो, बस टूटे नहीं, इतना हो, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितनी गली हुई होनी चाहिए। तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। आपको मैं चेक करा देती हूँ कि ये देखिए, ये फाड़ी देख रहे हैं आप आम की, ये काट के दिखा देती हूँ। ये देखिए इतनी होनी चाहिए, बिल्कुल गली भी नहीं होनी चाहिए कि टूट जाए, इतनी होनी चाहिए। इस टाइम पर हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको निकाल लेना है। अब इस टाइम पर हमने इसको चीनी में पकाना है। थोड़ा सा पानी डाल दें, क्योंकि चीनी जो है वो फिर नीचे लगना शुरू हो जाएगी। बगैर पानी के हम इसको पकाएंगे ना। हैं, आधे कप जितना पाया। इस टाइम पर हमने इलायची के दाने डाल देने हैं। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं कि एक तार की चाशनी तैयार हुई है नहीं हुई है। ये देखिए एक तार की चाशनी जो है वो ये बन गई है। अब इसका चूल्हा बंद कर दें, और इस टाइम पर हमने एक अदद लीमू निचोड़ के डाल देना है। ये देखें मुरब्बा तैयार हो गया है। इसको हमने किसी जार में डाल देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको जार में डाल दें। अच्छा, इसको प्रिजर्व करने के लिए ना जो चीज़ें डलती हैं वो मैं नहीं डाल रही, क्योंकि मैंने कौन सा इसको 10 किलो बनाया है। तो सीज़न है तो रोज़ बना के खा लें आप, 2 दिन में ख़त्म करें फिर बना लें। हाँ, अगर आपने ज़्यादा बना के रखना है तो उसके लिए 2 चीज़ें जो हैं वो इसमें डलती हैं, जो कि इसको ख़राब होने से बचाती हैं। लेकिन फिर वो उसी वक्त खाने के काबिल नहीं होता, फिर इसको रखना पड़ता है उस केमिकल को डाल के। अच्छा, इसको अगर आपने 2-2.5 किलो के करीब बनाया है ना, कोई भी मुरब्बा या कोई भी चटनी या केचप वगैरह, तो उसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आपने उसको मतलब काफ़ी अरसे तक अगर इस्तेमाल करना है तो पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन उसको उसमें डालने के बाद ना आपने उसी दिन नहीं इस्तेमाल करना है, तकरीबन मेरे ख्याल में थोड़े दिनों के बाद इस्तेमाल करना है। 5-6 दिन के बाद आपने इस्तेमाल करना है। हाँ, गरम गरम में नहीं डालना। और मेरी तो ये कोशिश होगी कि आप इस तरह डेली बना लें तो बेहतर है। तो इसके अलावा भी अम्मी बनाने ने उसमें मेरी अम्मी पता क्या स्क्रीन डालती हैं और टाटरी डालती हैं, फिर इस तरह जो है ना वो चीज़ जो है वो हाँ वो भी थोड़े दिन निकाल देती है, लेकिन फिर उसको हमने फ्रिज में रख लेना होता है। तो इस तरह हम बना लेते हैं मुरब्बा। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपको ये मुरब्बा बनाने का तरीका कैसा लगा, और आज ही ट्राई कर लीजिए और मुझे बताइए। अपनी दुआ में से याद रख लीजिएगा। पंजाबी बोला कि ना बोला, बोल देनी है। अच्छा, आधा किलो मैं केरी ली सी, हालांकि मैं आधा किलो नहीं सी ली, मैं 1 किलो ली सी। मैं कट के ना एडे एडे वड्डिया तो वो गुठलियाँ निकलियां ने, किलो आधा किलो तो गुठलियाँ निकलियां ने।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਲੈ ਲਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਉਬਾਲਿਆ ਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜੇ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁੜਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰੀ ਦੀ ਖਟਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੁੜਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਾਇਆ ਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਰ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।